हेलो दोस्तों, एनपीएस वन ऑफ दी बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स है। इसमें जो आपका पैसा है वो कुछ इक्विटी में लगता है, जिससे आप एक हैंडसम रिटर्न कमा सकते हो। जो रिटर्न कमाते हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। एंड एट द सेम टाइम एक लंबा लॉक इन पीरियड रहता है, जिससे आपका पैसा लंबे टाइम इन्वेस्टेड रहता है। तो आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हो और एक मोटा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एनपीएस से रिलेटेड, और उनका बेस्ट तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने एनपीएस क्या है वो समझाया है। सेकंड वीडियो में मैंने एनपीएस के इनक्रेडिबल टैक्स बेनिफिट्स को समझाया और विद एग्जांपल समझाया है। और फिर थर्ड वीडियो में मैंने विड्रॉल रूल्स पे बात करी है, एनपीएस कैलकुलेटर को दिखाया है, और ये भी दिखाया कि कैसे आप अपने एन्युटी अमाउंट और लमसम अमाउंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो पर्टिकुलर वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें, जिससे आप एनपीएस को एज अ टॉपिक पूरा समझ सकें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, एनपीएस क्या है? मोस्ट ऑब्वियस वन है, एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी रिटायरमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो इस स्कीम को वन ऑफ द बेस्ट बनाती हैं। एक तो इसके टैक्स बेनिफिट्स और एक इसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। टैक्स बेनिफिट्स तो सबसे पहले ये है कि जो पैसा आप इसमें डालते हो वो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाता है। उसके बाद जो इसकी रिटर्न्स होती हैं वो भी टैक्स फ्री रहती हैं, और जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स रहती हैं लमसम अमाउंट वो भी टैक्स फ्री रहता है। सिर्फ जो आपका एन्युटी अमाउंट है वो टैक्सेबल रहता है। उसके बाद जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ी सी एग्रेसिव रहती हैं, क्योंकि कुछ पैसा इसका इक्विटी में लगता है। कुछ हमारे फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गया, जहाँ पे पैसा क्या है फिक्स्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में 7.1% है, तो 7.1% पैसा ही आना है। लेकिन आप इस स्कीम में अप टू 10% भी इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपना इक्विटी में लगा के चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एनपीएस से पैसे कैसे निकालें? वैसे तो विड्रॉल के काफ़ी सारे रूल्स रहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सुनने से ऐसा पता चलता है कि बंदा ये पूछना चाहता है प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे करें, यानी उसको बीच में पैसे की जरूरत हो तो वो पैसा कैसे निकाल सके। इसके लिए अगर आप 3 साल इन्वेस्टेड हैं तो ही आप पैसा निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और ये भी आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसमें कंसिडर नहीं होता। इसके भी कुछ केसेस हैं जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि या तो सीरियस इलनेस का केस हो, या चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड की मैरिज, एक्चुअली चाइल्ड मैरिज नहीं, चाइल्ड की मैरिज, चाइल्ड का हायर एजुकेशन का केस हो, या आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का परचेज हो, या कंस्ट्रक्शन हो। ये जो आप विड्रॉल कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं थ्रू आउट द स्पैन, और हर विड्रॉल के बीच में 5 साल का गैप होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एनपीएस टीयर 1 वर्सेस एनपीएस टीयर 2, यानी टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में डिफरेंस मांगा गया है। जो हमारा टीयर 1 अकाउंट होता है वो बेसिकली एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, और जो टीयर 2 अकाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। जितनी भी हमने पिछली वीडियोस में बात करी वो सिर्फ टीयर 1 अकाउंट की ही बात करी है, और वही एक्चुअली में रिटायरमेंट जो एनपीएस स्कीम है वही उसका एसेंस है। जो टीयर 2 अकाउंट है वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें ना तो कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, ना कोई विड्रॉल की लिमिट रहेगी, और ना ही कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट रहेगी। तो एक आप समझो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसका रिटायरमेट से ज्यादा लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कैसे करें? आप वेबसाइट पे जा सकते हैं enps.nsdl.com पे, और वहाँ पे आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। आपको इंश्योर ये करना पड़ेगा कि आपका आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो, और जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास अवेलेबल हो। उसके साथ स्कैन्ड इमेज ऑफ योर सिग्नेचर एंड नेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए। इससे क्या है, आप अपना 12 डिजिट का एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर जनरेट करेंगे, जिसको प्रान नंबर बोलते हैं, और आपका अकाउंट खुल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेशनल पेंशन स्कीम टैक्स बेनिफिट्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इन डेप्थ टैक्स बेनिफिट्स की बात करी है और विद एग्जांपल सबको समझाया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसको आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समरी में बता देता हूँ कि टैक्स बेनिफिट्स क्या रहते हैं। जो पैसा आप एनपीएस में लगाते हो वो 80C में एज अ टैक्स रिडक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद जो उसके मैच्योरिटी प्रोसीड्स होते हैं और जो रिटर्न्स होते हैं वो दोनों टैक्स फ्री रहते हैं, लेकिन मैच्योरिटी प्रोसीड्स भी सिर्फ लमसम अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। जो आपका एन्युटी या पेंशन अमाउंट रहेगा वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होगा, और जो आपका फिर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा उस टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कैसे देखें? इसके लिए मैं एक बार आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हम आ गए यहाँ पे npscra.nsdl.co.in पे। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी आ गया, यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें सेलेक्ट करना है उत्तराखंड।
उत्तराखंड मैंने सेलेक्ट करा, सिटी हमें सेलेक्ट करनी है हरिद्वार। तो ये सारे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मेरे आ गए जहाँ पे मैं जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है हु कैन इन्वेस्ट इन एनपीएस। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का रहता है कि भैया क्या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो ही कर सकता हूँ एनपीएस में इन्वेस्ट वगैरह वगैरह। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर आप 18 से 65 साल की उम्र में हो तो आप सीधा सच्चा इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में, चाहे आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप मेरी तरह एक बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। साल में एक बार तक हम एक बार अपना पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा एसेट एलोकेशन है वो भी हम साल में 2 बार तक चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एसेट एलोकेशन का मोड है यानी एक्टिव और ऑटो, तो एक्टिव से ऑटो और ऑटो से एक्टिव भी हम चेंज कर सकते हैं अप टू 2 times a year। अगला क्वेश्चन, आर एनपीएस अकाउंट्स गेटिंग लिंक्ड विद आधार। जी हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलर सबको आधार से लिंक कर रही है और एनपीएस अकाउंट को भी आधार से लिंक कर रही है। कैन एनपीएस बी अटैच्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपने एनपीएस अमाउंट से अपने डेटर्स को क्लियर करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर। इसका आंसर बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। जितना भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा वो उसके नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनपीएस में डिपॉजिट कब कब और कितनी बार करें। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि यार क्या मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी, क्या हर मंथ पैसा डालना पड़ेगा, और पैसा डालना पड़ेगा तो इक्वल डालना पड़ेगा या वेरिड फॉर्म्स डाल सकते हैं, या हर साल पैसा डालना पड़ेगा। और इसके सिनोनिमस क्वेश्चंस बहुत सारे मेरे पास आते हैं। इसका एक सिंपल आंसर है, साल में आपको 500 रुपये तो डालना ही पड़ेगा अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। उसके बाद आपकी जितनी इच्छा हो और जब जब इच्छा हो उतना पैसा आप डालते जाएं, कोई एज सच लिमिट नहीं है। आप कितनी बार भी पैसा डालें और जितना अमाउंट आपको ठीक लगे उतना डालें। कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके साथ साथ आप एनपीएस की जो ऐप है उससे भी पैसा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो आप उसको ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डज एनपीएस गिव गारंटीड रिटर्न्स। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एनपीएस का कुछ पैसा क्या होता है, इक्विटी में लगता है, जिस वजह से फिक्स्ड रिटर्न्स का सीन नहीं रहता है। लेकिन आप ऑन अ जनरल लेवल, डिपेंडिंग कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, आपने पैसा कितना इक्विटी में डाला हुआ है, कितना बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में डाला हुआ है, आप 8 to 10% तो ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनपीएस से। डू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एनपीएस। जी हाँ, बिल्कुल। एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर उसने एनपीएस की फैसिलिटी दी हुई है, और इसका आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCT 2। अगला क्वेश्चन, हाउ टू एक्सेस एन्युटी कैलकुलेटर फॉर एनपीएस। इसका सिंपल आंसर है, आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एनपीएस का कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसका स्पेसिफिक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाया है, और उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है, कुछ चीज़ें जो ट्विस्ट एंड ट्विक करनी है जिससे कि आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके, आप मैक्सिमम लमसम पैसा निकाल सको और मैक्सिमम पेंशन निकाल सको, वो सब करके दिखाया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इज़ एनपीएस वर्थ इन्वेस्टिंग। जी, मेरे ओपिनियन में बिल्कुल है। उसका रीज़न सेम है जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हैंडसम रिटर्न्स मिलता है इक्विटी कंपोनेंट की वजह से, और टैक्स फ्री तो है ही है। लंबा लॉक इन पीरियड है, यानी कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स की वजह से एक मोटा कॉर्पस आपका खड़ा हो जाता है। और आपको किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि पूरा 2 लाख रुपए डालना ही डालना है एनपीएस में और पूरा का पूरा जितना टैक्स डिडक्शन मिल रहा है वो सब अवेल करना ही करना है। आप 500 रुपये पर साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और फिर 500 पर ईयर के हिसाब से उसको मेंटेन भी कर सकते हो। अब आपके पास 500 रुपये पर साल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचो भी मत। अभी तो पहले आप ये सोचो कि ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको समरी में ये बताना चाहूँगा कि जितना पैसा हो सके आप डालते चलो। लंबे टाइम में क्या है, थोड़ा थोड़ा भी आपने 10,000, 20,000, 50,000 सालाना डाल भी दिया तो आपको इतना महसूस नहीं देगा। लेकिन जब आप रिटायर होगे 20, 30, 40 साल, जब भी आप रिटायर होगे तो एक मोटा कॉर्पस आपका खड़ा हो जाएगा। और फिर जब आपकी एक्टिव इनकम नहीं होगी तो वो एक कॉर्पस जो खड़ा होगा, आप अपने आप को थैंक यू करोगे कि यार मैंने यंग एज में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपके माइंड में कोई और डाउट है एनपीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क होकर लिखें एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर आपके पास आता रहूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।